हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इज़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड और स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द एग्ज़ाम रिफ्लेक्ट्स देयर नॉलेज। क्या बच्चों ने जो पेपर्स में एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो लिए हैं, क्या वही उनकी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हैं या वही उनकी फ्यूचर का आधार है। तो इसी टॉपिक के बारे में हम नेगेटिव और पॉजिटिव या दोनों तरह के व्यूज़ है आपके सामने रखेंगे विद ट्रांसलेशन के साथ। वेरी सिंपल लैंग्वेज के साथ मैंने टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वी आर टोल्ड फ्रॉम एन अर्ली एज दैट नॉलेज इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो जैसे कि हमने सबसे पहले बचपन से ही ये बहुत पहले से ही ये सुनते आ रहे हैं दैट नॉलेज इज द की टू सक्सेस इन लाइफ, कि किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी तरह की स्टडीज़ में या नॉलेज है, ज़िंदगी में हमारी में नॉलेज है, जानकारी है, इज़ की टू सक्सेस। जैसे किसी ताले की चाबी होती है वैसे ही सफलता की कुंजी किसे माना जाता है, चाबी माना जाता है नॉलेज को इन लाइफ, पूरी ज़िंदगी में। इफ़ वी लर्न वी विल अचीव। अगर हम कुछ सीखेंगे तब हम कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे, कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाएंगे, कुछ ना कुछ गेन कर पाएंगे। इफ़ वी वर्क हार्ड टू अचीव अवर गोल्स। जो भी गोल्स है, जो निशाने हमने अपने अचीव किए हुए हैं कि इनके हमने सर करना है, ये वाली गोल्स हैं, हमारे टीचे हैं, उनको हमने मिथना है। इफ़ वी वर्क हार्ड, तो इन सब के लिए हमें अगर वर्क हार्ड सख्त मेहनत करते हैं देन ग्रेट थिंग्स विल हैपन। तो क्या होता है, बहुत महान चीज़ें हैं, बहुत महान घटनाएं हैं हमारी ज़िंदगी में होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हैपन होने लग जाती हैं अपने आप ही। इफ़ वी टॉक अबाउट स्कूलिंग एजुकेशन, अगर हम बात करें स्कूलिंग एजुकेशन, क्योंकि सबसे पहले बच्चा है कोई भी है तो वो स्कूल में जाता है, तो उसकी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कूल से। उसके बाद तो फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सफ़र ये लंबा चलता ही रहता है। दिस इज़ द बेसिक स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज। तो अगर बात कर लीजिए, सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है, एक अच्छा कदम होता है टुवर्ड्स नॉलेज, जो कि हमारी जानकारी को, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। उसके लिए सफलता की पौड़ी चढ़ने के लिए ये हमारा एक बेसिक स्टेप माना जाता है। दैट विल बी यूज्ड इन अवर होल लाइफ एंड हेल्प्स टू सेट अवर कैरियर। तो ये वाला स्टेप है जो दैट विल बी यूज्ड, वो हमारे कहाँ कहाँ काम आता है, इन अवर होल लाइफ, पूरी जिंदगी में काम आता है। एंड हेल्प्स टू सेट अवर कैरियर, जो भी हमारा कैरियर होगा फ्यूचर का, जो भी हम बनेंगे, तो सब कहाँ से डिसाइड होता है, स्कूलिंग एजुकेशन से। बिकॉज ए स्टूडेंट इन अर्ली एज और चाइल्डहुड कैन मेमोराइज थिंग्स विद शार्प मेमोरी। तो जैसे कि हम सबको पता है, जो बचपन होता है एक तरह से फ्रेश स्लेट की तरह होता है, फ्रेश माइंडेड होता है, किसी भी तरह का बोझ नहीं होता है बच्चे के ऊपर। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो उसकी जो टेंशन्स है, उसकी जो वरीज हैं, जो उसके ऊपर काम का बोझ है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, तो जैसे जैसे ज़िंदगी की एज बढ़ती जाती है तो वो बोझ है वो भी आगे आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जब कोई इंसान बच्चा होता है, चाइल्डहुड में शुरू के तो 5 साल होते हैं, तो उस टाइम बच्चे को कोई टेंशन वरी वगैरह नहीं होती है। तो ये हम सबको पता है। बिकॉज ए स्टूडेंट इन अर्ली एज, छोटी उम्र में या फिर स्टूडेंट की अर्ली एज में हम कह लें, जब हम बच्चा प्री नर्सरी में लगाते हैं या फिर उसके बाद वो नर्सरी केजी वगैरह में जाता है, और चाइल्डहुड बचपन के जो क्लासेस की बात करें, कैन मेमोराइज, तो वो बहुत जल्दी याद कर लेता है थिंग्स। कोई भी चीज़ उसके सामने हो तो उसको वो मेमोराइज कर लेता है, उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है विद शार्प मेमोरी। क्योंकि जो मेमोरी है बहुत तेज़ होती है, भूलने की बीमारी उस टाइम नहीं होती है, चीज़ों का बोझ उतना दिमाग पर नहीं रहता है, शार्प मेमोरी पावर होती है उसके पास। वी ऑल नो दैट देयर इज़ ए नेवर एंडिंग एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी एंड नॉलेज ऑफ इमेजिनेशन। तो इसी एज की अगर बात करें, ऑल नो, हम सभी जानते हैं दैट देयर इज़ नेवर एंडिंग एबिलिटी। तो जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली होती है, नेवर एंडिंग होती है। ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इस एज में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। आप देखते होंगे कि जैसे कोई ड्राइंग का कंपटीशन हो गया या क्ले मॉडलिंग का हो गया, अगर बच्चों को दिया जाता है क्लासेस में, तो क्रिएटिविटी इतनी अच्छी निकल के सामने आ जाती है कि कई बार टीचर भी हैरान हो जाते हैं। एंड नॉलेज ऑफ इमेजिनेशन, और कल्पना की शक्ति इतनी तेज होती है कि जो कल्पना कोई बड़ा नहीं कर सकता वो कल्पना बच्चे कर लेते हैं।
इज फुलफिल्ड इन चाइल्डहुड। तो ये सब कुछ बचपन में ही संभव हो पाता है। स्टेज और स्कूलिंग टाइम, या फिर बचपन में या फिर हम स्कूलिंग टाइम, जो अर्ली स्कूलिंग टाइम हमारी होती है, फर्स्ट पहले के 2 या 3 साल या 5 साल की बात कर ले तो स्कूलिंग टाइम के ये साल होते हैं, बहुत तेज मेमोरी होती है स्टूडेंट्स की। ऑल इंडिविजुअल्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग इन डिफरेंट वेज। तो अगर हम बात कर ले अगला स्टेप होता है, स्टूडेंट अर्ली एज के बाद हम स्कूलिंग में जाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जाते हैं, तो उसकी बात करें ऑल इंडिविजुअल, सभी लोग हैं इस स्टेज से निकलते हैं, आर कैपेबल ऑफ लर्निंग इन डिफरेंट वेज। तो हर एक की अपनी जो लर्निंग सीखने की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। लाइक सम लर्न थ्रू बुक्स। तो जैसे कि बात करें, कई लोग किताबी कीड़े होते हैं, उनको सब चीज़ है जो किताबों से समझ आती है। कईयों को क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। कई लोग ऐसे हैं कि चीज़ों को देख के ही उसका पूरा उसका नॉलेज इकट्ठी हो जाती है, उनको ऑब्जर्वेशन से ही वो उनकी जो माइंड की पावर होती है ऑब्जर्वेशन से ही काफ़ी शार्प होती है। एंड बीइंग प्रैक्टिकल इन डेली लाइफ। तो कुछ लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। सम अदर स्टूडेंट डूइंग ग्रेट थिंग्स बाय अंडरस्टैंडिंग। अगर और कुछ स्टूडेंट्स की हम बात करें, डूइंग ग्रेट थिंग्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो डन कर लेते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ की, सोच की शक्ति के साथ। डूइंग एक्सपेरिमेंट रादर देन ऑल टाइम रीडिंग एंड स्टडिंग। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सारा दिन ना पढ़ के, सारा दिन रीडिंग में ना घुस के एक्सपेरिमेंट करते हैं डेली लाइफ में, तो बहुत ग्रेट थिंग्स वो हैपन हो जाती हैं। बट ओवरऑल टेक्निक, अगर हम ओवरऑल टेक्निक की बात करें, इज टू अचीव सक्सेस इज ए गुड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे अच्छा हम बच्चों को क्या दे सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो सके, कि गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, उनको सीखने का एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि ऑल द स्टूडेंट है उनको अच्छा एनवायरनमेंट सीखने का मिले, पढ़ने का मिले। इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में हो सकती हैं। लर्निंग प्रोसेस इन एवरी स्टूडेंट इज़ टोटली डिफरेंट। तो अगर हम बात करें कि लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया है जो एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी में इज टोटली डिफरेंट, अलग अलग होती है। हर एक बच्चे की अपनी मेमोरी पावर होती है, हर एक बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से सब कुछ अलग होता है। एंड दिस इज ट्रू दैट एवरी स्टूडेंट इज नॉट ऑल गुड इन ऑल सब्जेक्ट। ये भी बात सही है कि सारे स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं हो सकते हैं, बिकॉज स्पेशली वी सी सम स्टूडेंट हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग मैथमेटिक्स। तो जैसे कि हम देखते हैं, हम स्कूलिंग में हम भी विद्यार्थी जीवन में रहे हैं, अब हम पेरेंट्स हैं, तो या फिर हम टीचर्स हैं, तो हमें पता होता है कि सम स्टूडेंट हैव डिफिकल्टी, कई बच्चों को इतनी मुश्किल आती है इन लर्निंग मैथमेटिक्स। के लर्निंग मैथ में कई सब्जेक्ट, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चा परफेक्ट नहीं हो सकता है। कई बच्चों को तो बहुत परेशानी आती है, डिफिकल्टी आती है मैथमेटिक्स को सीखने में, समझने में, स्किल्स, मैथमेटिक्स की स्किल क्या है उनको समझने में। एंड दिस सब्जेक्ट इज नॉट एज इजी टू सॉल्व सम। तो सबके लिए सम को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है। फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट, सभी तरह के स्टूडेंट के लिए सब कुछ इजी नहीं होता है। सेकेंडली देयर आर स्टिल मैनी स्टूडेंट। तो अगर हम बात कर ले कि ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होते हैं हु लैक राइटिंग स्किल, जिनमें राइटिंग स्किल्स हैं, लिखने की जो स्किल होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनमें कमी पाई जाती है इस चीज़ की। एंड दे आर कन्फ्यूज अबाउट स्टार्टिंग ए डिस्कशन। तो अगर उनको कोई डिस्कशन में उनको टॉपिक दे दिया जाए तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को स्टार्ट करने में कि कहाँ से शुरू किया जाए। और राइटिंग ए ब्रीफ नोट, और कई बच्चों को ऐसे होता है कि किसी चीज़ के ऊपर नोट लिखना टीचर बोल देता है, राइटिंग ए ब्रीफ नोट ऑन सिलेक्टेड टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करके टीचर देता है कि आपको इसके ऊपर ब्रीफ नोट लिखना है, 300 टाइप का कुछ 400 वर्ड्स का आपने कुछ नोट लिखना है, ऐसे लिखना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड लैक ऑफ आइडियाज़, क्योंकि ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि आइडियाज़ की कमी रहती है एंड वोकेबलरी की कमी रहती है, शब्दावली की कमी रह जाती है। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट। तो अगर हम बात करें अपने टॉपिक के आ जाते हैं, दैट व्हेन एग्जाम्स वर कंडक्टेड, जब एग्जाम्स होते हैं, सम स्टूडेंट ऑब्टेन्ड वेरी गुड मार्क्स एंड सम ऑफ देम ऑब्टेन्ड एवरेज मार्क्स। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो कुछ बच्चे एवरेज होते हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आते हैं, एवरेज होते हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं। पासिंग मार्क्स तो हम एवरेज मार्क्स बोलते हैं। एंड द पेरेंट्स ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं टू सी द मार्क्स शीट और आंसर शीट। सबको आंसर शीट और मार्कशीट को देख के बहुत निराश हो जाते हैं। बट द क्वेश्चन इज स्टिल, तो क्वेश्चन अभी भी यही है, देयर इज रियली ओनली मार्क्स मैटर इन फ्यूचर लाइफ, के
सिर्फ मार्क्स ही आपकी फ्यूचर लाइफ को डिसाइड करते हैं, मैटर करते हैं? तो इट्स आंसर इज नॉट। तो इसका आंसर क्या है? नहीं, बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट योर नॉलेज, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं सिर्फ आपकी जो नॉलेज है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इफ़ यू हैव नॉलेज, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज है ऑफ बेसिक्स, और जो बेसिक्स है आपके सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, देन यू कैन लिव ए सक्सेसफुल लाइफ। तब भी आप जिंदगी में एक ठीक ठाक जिंदगी, सफल जिंदगी जी सकते हो। सो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग। तो आपकी लर्निंग है, सीखने को आप फोकस कीजिए विद पैशन। पैशन आप में जरूर होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि पैशन के बिना कोई भी चीज़ हैपन नहीं होती, कोई भी हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड डेडिकेशन हमारी स्टडीज़ के लिए या फिर हमारे सब्जेक्ट के लिए, हमारी लाइफ के लिए डेडिकेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि डेडिकेशन के बिना ना तो हम मोटिवेट हो पाते हैं और ना ही हमें किसी चीज़ के लिए इंस्पिरेशन मिलती है कि इस चीज़ को हम करें। तो इस तरह से डेडिकेशन और पैशन है वो होना चाहिए। इट डिसाइड्स ए गुड फ्यूचर। तो इसका पैशन और डेडिकेशन का नतीजा क्या निकलता है? डिसाइड्स ए गुड फ्यूचर। हमारे अच्छे फ्यूचर का वो डिसाइड फैसला हो जाता है इसी चीज़ से। एंड कैरियर, जो भी हम कैरियर चूज करते हैं, इट इज़ फैक्ट दैट इन एवरी एग्जाम एंड एवरी कंपटीशन इन द वर्ल्ड। तो अगर हम बात कर ले, ये एक सत्य है दैट इज एवरी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या कोई भी स्टडीज रिलेटेड कंपटीशन हो, इन द वर्ल्ड ओनली वन पर्सन इज ए टॉपर। तो एक ही बंदा होता है, एक ही पर्सन होता है जो टॉपर होता है। एंड ओनली फ्यू पीपल आर सक्सेसफुल। तो बहुत कम लोग हैं उसमें सफल हो पाते हैं। आई कैन टेल यू विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको आज टॉपिक क्लियर करवा रही हूँ। आई कैन टेल यू, तो मैं आपको बता सकती हूँ विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस, अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे मैं आपको बता सकती हूँ कि कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ, दैट ओनली मार्क्स डज नॉट मैटर, कि सिर्फ मार्क्स है, जो नंबर है वही मैटर नहीं करते। ओनली वन थिंग दैट मैटर इज नॉलेज यू गैदर। वही चीज मैटर करती है जो भी आपने जानकारी है, नॉलेज है, इकट्ठी की है, गैदर होती है, इकट्ठी की है, वही आपकी जिंदगी में मैटर करने वाली है। एंड दिस नॉलेज विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सीडिंग इन लाइफ। तो यही जो नॉलेज है आपको इम्पॉर्टेंट रहेगी फॉर सक्सीडिंग इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टू लर्न बेसिक थिंग। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो बहुत अच्छा हिस्सा है किस चीज़ का, एजुकेशन का, शिक्षा का, इज़ टू लर्न बेसिक थिंग्स इन योर सब्जेक्ट एंड स्टडीज़। कि आप अपने सब्जेक्ट में, आप अपनी स्टडीज़ में बेसिक थिंग्स हैं उनको ज़रूर सीखिए, अच्छी तरह से थॉरोली अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर होना, स्टडीज़ में अपने मास्टर होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जिसके आप जिंदगी, जिस टॉपिक के लिए, जिस आपको गोल के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल चूज़ किए हैं आपके लिए, कि आप वहाँ से कुछ बन के निकलें, आप अच्छी ज़िंदगी जी सके, अपने आने वाली जो फैमिली है उसके लिए अच्छा फ्यूचर दे सके। तो इसलिए आपको बहुत सी आपको अच्छी अच्छी विशेस दे रही हूँ मैं, आपके लिए बेस्ट विशेस हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो इस टॉपिक को ज़रूर अपने माइंड में रखिए कि ओनली मैटर ये नहीं बात करती कि आप कितने मार्क्स ले रहे हो, ये मैटर करता है कि आपके कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक कितने क्लियर है, जिसके बेसिस के आपकी जो फ्यूचर लाइफ है वो डिसाइड होने वाली हो। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ट्रांसलेशन के साथ आपको करवाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि मोटिवेशन स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे आर्टिकल चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो आई कैन हेल्प यू। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।